टीओएल स्टार्टर को सेंसर के जरिए स्टार्ट एंड सेंसर के जरिए स्टॉप किस तरह किया जाता है समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने दो सेंसर कनेक्ट किए हैं। फर्स्ट सेंसर स्टॉप करने के लिए कनेक्ट किया है और सेकंड सेंसर स्टार्ट करने के लिए कनेक्ट किया है। आपके पास ये जो फर्स्ट सेंसर होना चाहिए ये NC टाइप का सेंसर होना चाहिए। ये सेंसर हमारे पास 220 वोल्ट सप्लाई पर ऑपरेट होते हैं और 2 वायर सेंसर है। ठीक है, तो ये NC टाइप का होना चाहिए और स्टार्ट सेंसर हमारे पास NO टाइप का होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल MCB कनेक्ट किया है। सेंसर कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर हमने कनेक्टर लगाया है। कनेक्शन को केयरफुली वॉच कीजिए। सबसे पहले कंट्रोल MCB में हमने लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट किया है। न्यूट्रल सबसे पहले हमें कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 पर कनेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर हमने न्यूट्रल डायरेक्ट कनेक्ट किया है। लाइन वायरिंग को आप केयरफुली वॉच कीजिए। लाइन सबसे पहले हमने यहाँ पर सेंसर में कनेक्ट किया है जो हमारे पास स्टॉप सेंसर है। क्योंकि हमारे पास ये सेंसर NC टाइप का है तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से सप्लाई जाएगी रेड वायर में और ब्लू वायर से कंटिन्यू आती रहेगी। क्योंकि ये NC टाइप का जैसे सेंसर ऑपरेट होगा तो सप्लाई कट अप होगी। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई यहाँ से पास होगी तो ब्लू वायर से कनेक्टर लेना है और इसे जो स्टार्ट सेंसर होता है स्टार्ट सेंसर के इनपुट टर्मिनल रेड वायर पर कनेक्ट किया है। ये सेंसर हमारे पास NO टाइप का है तो नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई यहाँ पर स्टॉप है। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा तो सप्लाई यहाँ पर इस ब्लू वायर से आएगी, तो यहाँ से कनेक्टर लेना है और इसे ओवरलोड के NC में कनेक्ट किया है। ओवरलोड के NC का आउटपुट 96 से ये कनेक्टर जाएगा और कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 पर जाएगा। जैसे ही हमारे पास स्टार्ट सेंसर ऑपरेट होगा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, जैसे ही स्टॉप सेंसर ऑपरेट होगा कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारी जो स्टार्टर ऑपरेट होगा जस्ट मैनुअली होगा। परमानेंट ऑपरेट करने के लिए इसमें हमें होल्डिंग कनेक्ट करना होगी। तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉइल से कनेक्टर लेकर NO पर कनेक्ट किया है। ठीक है, कॉन्टेक्टर के NO पर और यहाँ पर स्टॉप सेंसर के आउटपुट से, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू सप्लाई आ रही है तो स्टॉप सेंसर के आउटपुट से एक कनेक्टर लेना है और इसे कॉन्टेक्टर के NO पर कनेक्ट कर देना है। क्या होगा, जैसे स्टार्ट सेंसर ऑपरेट होगा हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। ऑपरेट होने से क्या होगा, ये NO NC बनेगा, यहाँ से सप्लाई जाएगी यहाँ पर और यह जाएगी कॉन्टेक्टर की कॉइल पर, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर परमानेंटली ऑपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक मोटर स्टार्टर को सेंसर के जरिए स्टार्ट एंड सेंसर के जरिए स्टॉप कर सकते हैं।